IMU CET का एक ऐसा सीक्रेट जो कोई भी कोचिंग वाले आपको नहीं बताते हैं, और इसी के लिए आपसे पैसा लूटा जाता है। 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लूटा जाता है, 1 लाख तक लूट लिया जाता है। फिजिक्स पढ़ने जाओगे, 11th में इतने सारे चैप्टर हैं, 12 में इतने सारे चैप्टर हैं, क्या पढ़ोगे? एक एक चैप्टर आपका क्या लगता है कि आपके स्कूल में टीचर जो 1 साल में 16 चैप्टर पढ़ाया है, आप 2 महीने में वो 16 चैप्टर पूरा पढ़ पाओगे? किसी भी कोचिंग में आप जा रहे हो कि हाँ वो वाले इन्फ्लुएंसर भैया बोले थे कि पूरा 12 पढ़ लो, पूरा PCM पढ़ लो, तो पूरा PCM पढ़। आपको सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाइए, जहां भी 90% लोग आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे, इसीलिए ताकि आप कंपटीशन में पीछे रह जाओ। ठीक है। IMU CET का एक ऐसा सीक्रेट जो कोई भी कोचिंग वाले आपको नहीं बताते हैं, और इसी के लिए आपसे पैसा लूटा जाता है। 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लूटा जाता है, 1 लाख तक लूट लिया जाता है। लेकिन आपको कोई ये सीक्रेट नहीं बताता है कि कैसे आप एकदम इजीली IMU CET में टॉप रैंक लेंगे। टॉप रैंक का बात कर रहे हैं, मतलब अंडर 100 रैंक। ये भी हो सकता है कि आपको अंडर 10 रैंक आ जाएगा अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे। ठीक है। अभी हम रिसेंटली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं, उन सब का बहुत सारा वीडियोस देखे, और उनके वीडियोस से ये हमको पता चला कि आप ये चीजें कर लोगे तो डेफिनेटली है कि आपको IMU CET में टॉप रैंक भी आएगा, और आपको अच्छी अच्छी कंपनीज का स्पॉन्सरशिप भी मिलेगा। यही नहीं, आगे हम और भी चीज बताएंगे कि इससे और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर IMU CET, हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, IMU CET में कैसे रैंक लाएं, तो सबका जवाब बस एक ही चीज रहता है, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, तुम्हारा IMU CET में रैंक आ जाएगा। यही चीज अगर तुम फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लोगे तो तुम्हारा IIT JEE में भी रैंक आ जाएगा। तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लोगे तो तुम्हारा नीट में भी रैंक आ जाएगा। तो सिर्फ ये पढ़ने से तुमको रैंक आ जाएगा। इतने सारे चैनल्स देखे, इतने सारे, मतलब जो डेली व्लॉग्स बना रहे हैं, बता रहे हैं कि हाँ समुंदर ऐसा है, समुंदर वैसा है, मेरी ज्वाइनिंग हुई, मैं इंस्टीट्यूट में गया ज्वाइन करने, फिर मैं शिप पे ज्वाइनिंग करने गया, फिर शिप पे ऐसे ऐसे होता है। लेकिन सबका, मतलब जितने भी लोग थे सबसे यही पूछा गया कि क्या कैसे प्रिपरेशन करें, तो सबका आंसर यही था, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, तुम्हारा IMU CET में रैंक आ जाएगा। इंटरव्यू के लिए जब पूछा गया तो उनसे बोला कि 12 का पढ़ लो तुम, और कॉन्फिडेंस रखो, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। जितने बच्चे IMU CET के एग्जाम में अपियर होते हैं ना, सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हैं, सब कॉन्फिडेंस के साथ ही इंटरव्यू देने जाते हैं, सब पढ़ाई करके ही जाते हैं। क्लियर उनका होता है जो स्मार्टली पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये जो भी चीज आप खुद एक्सपीरियंस कर लो, आप जाओ किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो मर्चेंट नेवी के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता हैं, अभी सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा ही निकल के आ रहे हैं। ठीक है। और हमको तो मोस्टली मेरे कमेंट्स में भी बहुत सारे मिलते हैं कि कोर्स बेच रहा है, कोर्स बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आप जाके उनसे पूछो, सबसे पहले तो उनका प्रोफाइल लॉक होता है। ठीक है। जो भी ये मेरे प्रोफाइल्स पे कमेंट करते हैं, कोर्स बेच रहा है, खुद को नॉलेज नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाएगा, ये कर रहा है, कोर्स के नाम पे लूट रहा है। ठीक है। तो उनसे जाके पूछो कि भैया मेरे कैसे 12 के लिए प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। तो वो भाई साहब भी बोलेंगे फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो। अगर इतना पढ़ने से तुम्हारा अगर IMU CET हो जाए तो पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे क्या? क्या पढ़ना है? फिजिक्स छोटा सा कोई ये है क्या, बच्चा वाला किताब है 2-3 क्लास का कि हाँ 40 पेज में फिजिक्स का बुक कंप्लीट, 20 पेज में केमिस्ट्री का बुक कंप्लीट, और 100 पेज में मैथमेटिक्स का बुक कंप्लीट? ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आपको अगर IMU CET में एक अच्छा रैंक लाना है तो आपको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो फिजिक्स है इसमें आखिर है क्या।
ठीक है। आप फिजिक्स पढ़ने जाओगे, 11th में इतने सारे चैप्टर हैं, 12th में इतने सारे चैप्टर हैं, क्या पढ़ोगे? एक एक चैप्टर आपका क्या लगता है कि आपके स्कूल में टीचर जो एक साल में 16 चैप्टर पढ़ाया है, आप 2 महीने में वो 16 चैप्टर पूरा पढ़ पाओगे किसी भी कोचिंग में? नहीं होता है ऐसा। ठीक है, हमारे यहाँ जब हम लोग IMU मेट में क्लासेस करवाते हैं तो 3 महीने का क्लासेस है। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अभी हमारा 3 महीने का क्लास है। 3 महीने में हमारा जो भी क्लासेस ऑफलाइन में हो रहा है वही ऑनलाइन वाले बच्चे पढ़ते हैं। अब उस 3 महीने में हम बताते हैं फिजिक्स के क्लासेस कितने होते हैं। महीने में 12 से 14 क्लास फिजिक्स के। ठीक है, मतलब 3 महीने में 40 क्लास फिजिक्स के, 40 क्लास में सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है पूरा फिजिक्स पढ़ाया जाएगा? कभी जरूरत ही नहीं है आपको पूरा फिजिक्स पढ़ने का। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको IIT जेई के लिए नहीं जाना है, आपको नीट के लिए नहीं जाना है, आपको मर्चेंट नेवी के लिए IMU CET के लिए पढ़ना है, तो सिर्फ IMU CET का पढ़ो ना भाई मेरे। जो IMU CET में पूछा जा रहा है उसके बारे में पढ़ो। आपको पूरा डिटेल में पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक चैप्टर है, उसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप जा रहे हो कि हाँ वो वाले इन्फ्लुएंसर भैया बोले थे कि पूरा 12 पढ़ लो, पूरा PCM पढ़ लो, तो पूरा PCM पढ़। पूरा PCM पढ़ने जाओगे, तुम्हारा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है कि तुम अपना मतलब पूरा कैरियर बेड़ा गर्क कर रहे हो। ठीक है, कभी एक चीज सोचे हो, जो बच्चे IITian होते हैं, फिर जो नीट टॉपर्स होते हैं, उनको क्या जरूरत है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का? उनको कोई जरूरत नहीं है। वो किसी कोचिंग में जाएंगे ना तो टीचर्स को पढ़ा देंगे कि इतना उनको नॉलेज होता है। मेरे स्कूल में जो मेरा क्लासमेट्स आए 12 के टाइम पे, ठीक है, वो स्कूल करता था, वो IITian है। ठीक है, IITian है, उसका IIT में रैंक 800 समथिंग था, लेकिन वो रेगुलर स्कूल आता था। स्कूल के बाद वो जाता था कोचिंग, आकाश इंस्टीट्यूट में वो पढ़ता था। ठीक है, उसको किसी भी स्कूल में किसी भी टीचर से ज्यादा नॉलेज था किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, जब टीचर्स कंफ्यूज होते थे ना क्लास में कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें, तो वो उसको बुलाते थे कि इसको मतलब इसको करके दिखाओ थोड़ा, या फिर क्या हो सकता है, तो टीचर उससे डिस्कस करते थे। उसको इतना नॉलेज था। ठीक है, वो बंदा जो सबको पढ़ा सकता है, उसको जरूरत क्या है स्कूल आने का, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का? उसको जरूरत इसीलिए है क्योंकि उसको वहां पर एक गाइडेंस मिलेगा। उसको पता चलेगा कि उसको आखिर कोई क्वेश्चन है उसको करना कैसे। कोई क्वेश्चन है वो कर लेगा, लेकिन उस टाइम लिमिट में आके प्रैक्टिस करके उसको करने में उसको टाइम लगेगा। ठीक है, 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे में अगर आपको IMU CET में 200 क्वेश्चन करने हैं, आपको आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको पास एक गाइडेंस होना चाहिए कि हाँ आपको पढ़ना क्या है और कौन से क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम सेव कर सके। इंटरव्यू के लिए आ जाओ। इंटरव्यू में जब आप जाओगे आपको क्वेश्चन आंसर सब पता है। ठीक है ना, बहुत बच्चे होते हैं जो MSc के इंटरव्यू में जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने तो पूरा 100% आंसर दिया, फिर भी पता नहीं MSc वाले हमको क्यों नहीं सेलेक्ट किए, रिजेक्ट कर दिए, लगता है पैसा खाए हुए हैं, या फिर सेटिंग है, या फिर बोल देते हैं कि उसको उसका स्पोर्ट्स कोटा था इसलिए उसको स्पोर्ट्स कोटा पे मिल गया। कोटा नहीं मतलब स्पोर्ट्स वाला था तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट पे उसको मिल गया, बेनिफिट मिल गया। ऐसा कुछ नहीं होता। आपका आंसर सही नहीं था। आप ये चीज कभी कबूल नहीं कर रहे हो कि आपका आंसर सही नहीं था, और ये आंसर सही कैसे होगा? आप जा रहे हो, आप ग्रुप में जाके किसी किसी से बात कर रहे हो, वो आपको जो आंसर बता रहा है आप मान जा रहे हो। आप उन लोगों से के साथ जाके डिस्कस कर रहे हो जो चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन ना हो ताकि उनका सिलेक्शन हो। वो लोग कैसे आपको बताएंगे कि सही आंसर क्या है? इतनी भी अच्छी दुनिया नहीं है कि आप किसी पर जा रहे हो वो आपको बता के आपका सिलेक्शन करवा दे। ठीक है, आपको सोशल मीडिया पे, टेलीग्राम पे चले जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे चले जाइए, जहां भी 90% लोग आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देंगे, इसीलिए ताकि आप कंपटीशन में पीछे रह जाओ। ठीक है, और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इनसे एक बार, ठीक है, जो भी ये चीज बोलते हैं कि हाँ कोचिंग वाले स्कैम कर रहे हैं, या फिर कुछ पढ़ाते लिखाते नहीं है, सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाता है, तो उनको बोलो कि भैया मेरे आप आ जाओ हमारे साथ, एक सेशन करो। ठीक है, आप हम लोगों को सब कुछ समझा दो कि कैसे कैसे एग्जाम्स होते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं। आपके पास खाली टाइम है, आप वेटिंग पीरियड में बैठे हुए हो, आप आके 1-2 क्लासेस ले लो और हमको बताओ कि कैसे कैसे तैयारी करना है, कैसे IMU CET देना है। तो ये चीज कभी किसी से नहीं होगा। बस वो लोग यही बोलेंगे फिजिक्स कर लो, केमिस्ट्री कर लो, मैथ्स कर लो। ठीक है। अभी हम आपको एक स्टोरी सुनाते हैं।
2022 में जब आईएमयू मतलब आईएम मेट स्टार्ट हुआ था, तो हमारे पास फर्स्ट बैच में ही एक लड़का था, ठीक है, उसका उस टाइम यूट्यूब चैनल भी था, ठीक है। वो हमारे यहाँ से प्रिपरेशन किया, लगभग 50 से ज्यादा मॉक इंटरव्यूज दिया, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न में सेलेक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद से जब वो यूट्यूब वीडियोस बनाता था ना, तो उससे कोई बच्चा पूछता था कि हाँ भैया कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, तो उसके तरफ से ये आंसर आता था कि सेल्फ प्रिपरेशन करो, बेस्ट है। खुद कोचिंग करके, खुद 50 से ज्यादा मॉक इंटरव्यू दे के, खुद इतने सारे मॉक टेस्ट दे के, अपने हर डाउट्स को क्लियर करके वो बंदा जाके यूट्यूब पे बोलता था कि सेल्फ प्रिपरेशन करो, सबसे बेस्ट है। तो ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे ही अभी जैसे हम बहुत सारे कमेंट्स देखते हैं, चाहे वो मेरे कोचिंग के लिए हो या किसी दूसरे कोचिंग के लिए हो, कि ये लोग मेरा पैसा ले लिए हैं, उसके बाद से पढ़ाए नहीं, ये नहीं किए, वो नहीं किए। सबसे बड़ा गलती तो इसमें बच्चे का होता है, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो पढ़ाए नहीं, तो आप क्या कर रहे थे, ठीक है। आपको खुद पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आप एक बार जैसे कोई भी मेरे ही कोचिंग में आ जाओ, आईएमयू मेट में, हाँ हम लोग थोड़ा सा लिमिट के ऊपर जाके बच्चों को फोर्स करते हैं, लेकिन सब इस तरह के नहीं होते हैं। आप नहीं पढ़ोगे, कंपटीशन है, ठीक है, कंपटीशन के कोचिंग है, स्कूल नहीं है जहां पर आपको लात घूसा चप्पल मार के पढ़ाया जाएगा, वो भी आजकल अलाउ नहीं है। तो आप ये बात समझ लो कि कोई भी आपको जबरदस्ती तो नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। आप थोड़ा इंटरेस्ट लो, कोई भी कोचिंग है, ठीक है, चाहे वो मेरा कोचिंग है या कोई भी कोचिंग है, सब चाहता है कि हमारे बच्चे सेलेक्ट हों, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करें। कोई ये नहीं चाहता है कि अरे हमको तो पैसा मिल गया, अब रहने दो, अब छोड़ दो, सिलेक्शन होगा तो होगा, देखा जाएगा, ऐसा कोई नहीं चाहता, ठीक है। सबको सिलेक्शन चाहिए, सबको पोस्टर्स में दिखाने होते हैं कि मेरे इतने सिलेक्शन हुए, मेरे इसमें इतने सिलेक्शन हुए। तो जाहिर सी बात है, हम लोग मेहनत करते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई आपको जबरदस्ती नहीं पढ़ाएगा। आप फोन उठा के वो यूट्यूब चलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, आपको इंस्टाग्राम चलाने में ज्यादा इंटरेस्ट है और क्लासेस करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मॉक इंटरव्यू नहीं देना है, और फिर उसके बाद से आप क्लेम करोगे कि क्लासेस नहीं होती हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, तब तो इसमें आपका गलती है, ठीक है। हाँ, हमारे आईएमयू में अलग चीज है कि हम लोग बच्चों को फोर्स करते हैं, एक लिमिट तक जाके फोर्स करते हैं कि हाँ तुम क्लासेस अटेंड करो, तुम ये करो, तुम वो करो। लेकिन फिर भी अगर बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो फिर उसमें हम लोग क्या, कोई दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। और बात रहा सिलेक्शन रेट, ये सब चीज का, तो सिंपल सी बात है, अभी आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, ठीक है, वहां आपको 25% से ज्यादा बच्चे हमारे आईएमयू मेट के मिल जाएंगे। हर इंस्टीट्यूट का बात कर रहे हैं जहां डीएनएस होता है। हम बीएससी बीटेक को तो काउंट ही नहीं करते हैं अपने रिजल्ट में, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट वही है जो डीएनएस है, क्योंकि डीएनएस के लिए मेहनत किया जाता है, हमारी पूरी टीम डीएनएस के लिए मेहनत करती है, और डीएनएस में रिजल्ट हम लोग लेके आते हैं। हर कंपनीज में सिलेक्शन होते हैं, ठीक है, और वो भी बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो आप जाओ किसी भी इंस्टीट्यूट में पता करो, वहां पे हमारे बच्चे आपको 25% से ज्यादा मिलेंगे। अगर आप पूरा ओवरऑल देखोगे तो खुद समझ लो, अगर 20,000 बच्चे स्पॉन्सरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें से अगर 1,000 सीट्स हैं डीएनएस के लिए, सिर्फ 1,000 बच्चे डीएनएस कर रहे हैं, तो उसमें से 200 से 250 बच्चे हमारे आईएमयू मेट के, ठीक है। तो अब आपको इसी से अंदाजा लग सकता है कि बाकी के रेशियो कहाँ हैं, हमारे रेशियो कहाँ हैं। तो इससे आप, अगर आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज है हमारा सिलेक्शन रेट। तो इस बार हमारे आईएमयू सीईटी के लिए लगभग 95% बच्चे हमारे आईएमयू सीईटी क्लियर किए हैं, और जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे थे, ठीक है, लगभग हम लोग इंटरेस्टेड बच्चे काउंट किए थे, 346 के आसपास इंटरेस्टेड बच्चे थे जो रेगुलर क्लासेस अटेंड करते थे, ग्रुप्स में थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत बच्चे तो 60% पीसीएम से नीचे ही लटक गए, कुछ प्रिपरेशन छोड़ दिए। उसमें जो टोटल काउंट था 346 इंटरेस्टेड बच्चे, जिसमें से 200 प्लस को हमारे यहाँ से स्पॉन्सरशिप मिला है। हम बीएससी बीटेक वाले को फिर से काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बीएससी बीटेक का रिजल्ट हम कभी अपने रिजल्ट में नहीं काउंट करते। तो इससे आपको पता चलेगा कि आईएमयू मेट क्या है। आईएमयू मेट का कोई बच्चा, ठीक है, अभी कोई भी इंस्टीट्यूट है, कहीं भी है, ठीक है, 1-2% बच्चे होते हैं जो हमेशा डिफेम करने के लिए रेडी रहते हैं कि पढ़ाया नहीं गया, ये नहीं किया गया। लेकिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए जहां बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनसे जाके पूछिए
IMU मेट के बारे में रिव्यू लीजिए, सबका यही कहना रहेगा कि उनके सिलेक्शन में IMU मेट का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे हमारा IMU मेट सर्च कीजिए, आपको 2 जगह रिव्यू दिखेगा। एक हमारा पहले मुजफ्फरपुर में जो ब्रांच था उसका, जो ऑनलाइन था, अभी जो ऑफलाइन खुला उसमें भी बहुत बच्चे रिव्यू दिए हैं। तब जाकर उसमें देखिए कि बच्चे का रिव्यू कैसा है, क्या क्या बच्चे हमारे कहते हैं हमारे बारे में। ठीक है, कोई फेक रिव्यू तो नहीं डाल सकता है, तो आप जाके वो एक बार देख लीजिए। और बाकी आपको सीक्रेट चाहिए IMU CET का, तो आपको पढ़ना पड़ेगा और सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। आप जाके उन इन्फ्लुएंसर से बात कीजिए जो बोलते हैं PCM पढ़ लो, PCM पढ़ लो, तो वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उनको भी खुद नहीं पता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, वो भी अपने टाइम पे जैसे तैसे हुए हैं, क्योंकि उनके टाइम पे IMU CET का लेवल बहुत नीचे था, निगेटिव मार्किंग नहीं होता था, कंपटीशन नहीं था, सबको रैंक आ जाता था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।